पांचवा टेस्ट मैच चल रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का और इसमें मतलब 5 टेस्ट मैच हो गए हैं और मतलब तुम पर्थ वाला टेस्ट मैच छोड़ दो जो हम जीते थे, पर्थ वाले टेस्ट मैच को छोड़ दो और उसके बाद जितने भी 4 टेस्ट मैच गए हैं वो मतलब ऐसी एंडिंग हुई है इनकी, मतलब अनबिलीवेबल। जब लगता है कि भाई चीजें सही चल रही है, मतलब अच्छी चल रही है, रिदम में है, टीम में इतनी मुश्किल से कमबैक हुआ है, बॉलरों ने जान छोक के कमबैक करा दिया, पर सडनली जैसे दिन खत्म होने वाला होता है वो दिन का 1 घंटा आधा घंटा इतना वर्स्ट गया हमारे लिए। कभी ना कभी तो हमारे बैटिंग कोलैप्स हो रहे हैं, कोई रन आउट हो रहा है, कभी तो ट्रेविस हेड ने 100 जड़ दी, उस साइड से स्मिथ ने 100 जड़ दी, फिर वो बॉलैंड और लायन वो बैटिंग कर गए, फिर हमारा दोबारा कोलैप्स हो गया। मतलब पर्थ मैं बोल रहा हूं पर्थ वाला टेस्ट मैच हटा दो और बाकी के 4 टेस्ट मैच की बस तुम एंडिंग देखो, दिन कैसे खत्म हो रहा है। जब दिन शुरू हुआ था वो तो बुमराह और वो कॉन्स्टेंस के बीच के उसके चक्कर में उठे थे और वो थोड़ा ठीक ठाक भी गया। उसके बाद लंच तक जो हमें न्यूज पता चली कि रोहित शर्मा का भाई मूड बन गया है, वो अभी तक कोई ऐसी कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहा, उसने साफ खुल के बोल दिया जो बोलना था। और बहुत टू बी ऑनेस्ट लगा देख के कि जिस हिसाब से उसने बोला, उसने जिस हिसाब से आंसर दिया, तो बिल्कुल साफ रोहित शर्मा ने बातें की भाई उसका भी उस फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, उसका बैट नहीं बोल रहा, तो उसने इसलिए खुद पुल आउट कर लिया। बाकी ऐसा कोई जो ड्रेसिंग रूम की बातें थी ऐसा कुछ नहीं चल रहा, मतलब वो बस कैप्टन का डिसीजन था, रोहित शर्मा का डिसीजन था। और रोहित शर्मा के डिसीजन से ये पता चला कि विराट कोहली भी कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, ये मान के चलो ये दोनों होंगे तो एक ही साथ रिटायर होंगे, वरना ये अलग अलग तो कतई नहीं हो रहे, इतना मेरे को पता चल चुका है, ठीक है। बेशक कोहली आज दोबारा आउट हो गया, दोबारा फेल हो गया, मतलब क्या बात करनी, अब छोड़ दो। 5 टेस्ट मैच यही देखा है और कुछ नहीं देखा, मतलब पूरे 2-1.5 महीने बस यही देखा है, तो उसे भी छोड़ दो। अब थक गए, आप भी थक गए, मैं भी थक गया, दुनिया भी थक गई। मतलब अब तो भाई मेरे को बच्चे भी आउट कर देंगे यार, जो कल बॉल डालना जो सीख जाएगा ना बच्चा 2-3 साल की उम्र में, मतलब 4 साल की उम्र में अकेडमी में आने लग जाते हैं बच्चे, तो 4 साल की उम्र वाले भी बच्चा, मतलब सोचो, मतलब 4-5 की वो भी डालने लगेगा ना बॉल, वो विराट कोहली को आउट कर देगा। और बॉलैंड ने तो इवन भाई प्लान भी पूरा मतलब बता दिया क्यों भाई वो कैसे सेटअप करता है विराट कोहली को, तो अब तो मतलब छोड़ दो, अब कोई टेक्निक नहीं, कोई मेंटलिटी, सब हटा दो। अब जब मन होगा कोहली का बना देगा रन, वरना तो भाई ये टीम में से बताऊं रोहित और कोहली को निकाल भी दो जब भी टीम ऐसी की ऐसी है, इन दोनों को ऐड कर दो जब भी टीम ऐसी की ऐसी है, तो कुछ नहीं बदलने वाला। अब चलो मैं एक बारी भाई रोहित और कोहली को मतलब मैं उन्हें छूट भी दे दूं यार, चलो यार ठीक है, इन्होंने 25-20 साल से इंडिया के लिए करते आ रहे हैं, तो ऐसा जो इनके साथ सडनली ऐसी चीजें हो रही है तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वो मैं समझ गया, वो एक्सेप्टेबल है। बट ये भाई यंगस्टर कब क्या काम करेगा, गिल, स्पेशली गिल, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि कैसे जायसवाल और पंत ने अपना गेम डिफेंसिव कर लिया क्योंकि वो अटैकिंग प्लेयर है, क्योंकि इन बाकी प्लेयरों की वजह से, जो प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही उनकी वजह से बाकी सारी मतलब जिसे कहते हैं ना कि प्रेशर आ गया था पंत और जायसवाल पे, क्योंकि इन्हें अपनी गेम चेंजेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अग्रेसिव माइंडसेट के प्लेयर है, अग्रेसिव क्रिकेटर है, तो इन्हें डिफेंसिव खेलना पड़ रहा है। हमने बहुत टेस्ट मैच में देखा, जो पिछले 2-3 टेस्ट मैच गया, और आज के टेस्ट मैच में हमने क्या देखा, आज के दिन में जब इंडिया की बैटिंग आती है, जायसवाल ने भाई स्टार्क के ओवर में चौके पेले, पंत की इनिंग्स ओहो, मतलब पंत की इनिंग्स भाई नेचुरल जो पंत है, टिपिकल पंत की इनिंग्स, टिपिकली पंत की इनिंग्स, और देख लो बस ये होता है। आज इन्होंने क्यों ऐसा खेला, क्योंकि अब इन पे कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। जब हमारे बैट्समैन ने भाई सबने हाथ खड़े कर दिए तो कोई इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब जाके इन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली आज। तो दिक्कत ये है कि भाई हमारी दिक्कत यही है कि जो हमारे डिफेंसिव प्लेयर हैं, जो टेक्निकल साउंड वाले प्लेयर है, जो मतलब टेक्निकल बहुत साउंड है, जो देख के खेलते हैं, जो बॉलें खाते हैं, कमी उनकी वजह से, और जो थोड़े अटैकिंग प्लेयर है उन पे ज्यादा बर्डन आ रहा था। अब भाई गिल, कोहली का डिसमिसल अब हटा दो, वो भी ठीक है, केएल राहुल की आई थिंक बॉल अच्छी पड़ गई, और केएल राहुल का पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया ये पूरा टूर्नामेंट गया कैसे, ये पूरी सीरीज कैसे गई है। स्टार्टिंग यहाँ की थी केएल राहुल ने सीरीज की, और खत्म बिल्कुल यहाँ किया है। सही बता रहा हूँ, इतनी हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी, मेरे को लग रहा था कि भाई कमबैक होगा तो इसी लड़के का होगा, वरना किसी का नहीं हो रहा। जिस हिसाब से भाई पर्थ वाले टेस्ट मैच में खेल के गया और उसके बाद एक अच्छी इनिंग्स खेल दी थी, तो मेरे को लग रहा था कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इसी के नाम जाएगी, इंडिया के नाम ना जाए कुछ नहीं पता, बट कमबैक के मामले में केएल राहुल के पास जाएगी। पर इन दी एंड सीरीज खत्म होते होते वही 30-29 की एवरेज पे वो भी अब आके उसने अपनी पूरी सीरीज खत्म की। कोहली का डिसमिसल हटा दो, उसका तो सेम क्या ही, अब क्या बात करनी कोहली के डिसमिसल पे। अब बताओ भाई शुभमन गिल ने भाई किसकी जगह पे आ रखा है वो टीम में, और शुभमन गिल को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि शुभमन गिल भाई पुजारा की जगह खेल रहा है, पुजारा की जगह ली है शुभमन गिल ने, वरना आज भाई पुजारा खेल रहा होता है। ये गिल का डिसीजन था ना कि वो नंबर 3 पे खेलेगा। केएल राहुल द्रविड़ से बात की थी, उसने जो भी बातें की उसने यही बोला था कि मैं नंबर 3 पे अच्छा खेल सकता हूं, एज अ ओपनर मेरे से नहीं हो रहा। भाई नंबर 3 पे भी कुछ नहीं हो रहा, मैं बोल रहा था कि प्लेयरों को बैक करो, यंगस्टर को बैक करो, इससे अच्छा तो यंगस्टर भी गिल आई थिंक मेरे को तो बहुत ही, अब से बता रहा हूं, ओवररेटेड प्लेयर लग रहा है जिस हिसाब से भाई खेल रहा है। भाई यहाँ तो इस पे ना समझ ही नहीं आ रही प्लेयर कैसा है, नहीं आ रहा है गिल प्लेयर कैसा है, मैं इसे कैसे जज करूं भाई। ना मैंने इससे कभी टेक्निकल वो डिफेंस वाली इनिंग्स देखी, जैसे इसने 200-250 बॉलें खा गया, वो वाली इनिंग्स भी नहीं देखी इससे, ठीक है, और इससे ऐसी मतलब पंत जैसी इनिंग्स भी नहीं देखी।
तो ये गिल कर क्या रहा है, मेरे को ये थोड़ी समझ नहीं आ रही। मतलब ये क्या फंसा हुआ है बीच में। इसने देखा सामने से कि पंत आते ही मार रहा है, तो इसने भी सेम वही ट्राई की और उसके चक्कर में वो बताओ डेब्यूटेंट को विकेट दे बैठा। अब भाई गिल को आई थिंक सही बता रहा हूँ, कोहली रोहित को तो चलो जब भी यार एक बार ही कह दो कि यार इनका तो एंड ऑफ करियर है, ये आई थिंक खेल लेंगे, इनका जहां मन करेगा भी वहां से खेल लेंगे। अब हम तो कोई देखो कुछ होते नहीं है बोलने वाले। अब इन्होंने इनकी पूरी स्टेटमेंट आ चुकी है, अब इनका जब तक का मन है खेलेंगे, इनकी फॉर्म आना ना जाना वो इनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इन्हें जब भी एक तरीके से साइड कर सकते हैं। बट गिल भाई भी 25-24 का ही है भाई, अभी उसके आराम से 10 साल बचे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब उसे आगे टीम में बने रहना है, तो उसे भाई दिखाना पड़ेगा वो प्लेयर किस कैटेगरी का है, क्योंकि गिल का गेम देखने के समझ ही नहीं आता वो प्लेयर कैसा है। ना उससे अग्रेसिव शुरुआत दिखती, ना कोई डिफेंसिव दिखता, बीच में अटका रहता है, बॉल आती है तो बैट चला देता है, दैट्स इट। बॉल आ रही है डिफेंस कर रहा है, मतलब कुछ गिल से ना एक प्लान होता है कि यार हर प्लेयर का एक प्लान होता है कि मतलब वो ऐसे ऐसे खेलेगा, मतलब स्ट्रक्चर होता है कि हर प्लेयर का वो कि ऐसे ही खेलेगा, कि अटैकिंग ही खेलेगा या डिफेंसिव खेलेगा या स्टार्टिंग में बॉलें छोड़ेगा। बट गिल का यार मेरे को कुछ समझ नहीं आता। और जो हमारी टीम का मेन बैट्समैन बॉलर था भाई, जो हमारा टीम का ऑलराउंडर था, हमारा लीडर जसप्रीत बुमराह, पता नहीं क्या हुआ, इंजरी हुई जो भी, अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं चला। स्कैन के लिए जसप्रीत बुमराह को जाना पड़ा था, तो वहां तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने कहा जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने ग्राउंड पार किया, मेरे को लगा आज पूरे दिन भाई ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है। मेरे को लग ही रहा था कि भाई आज गए यार, आज तो अच्छे खासे आखिरी टेस्ट मैच को भी दर्दनाक बना के छोड़ेंगे ऑस्ट्रेलियंस। बट भाई अप्रिशिएट है भाई सिराज और प्रसिद्ध को, और स्पेशली नीतीश को भी नहीं भूलना चाहिए जिस हिसाब से आके उसने बॉलिंग की। बट स्पेशली सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। सिराज अब फॉर्म में आ रहा है यार, पता नहीं कहां पिछले 4 टेस्ट मैच में कहां बैठा था, सीरीज का आखिरी मैच चल रहा है और अब इसकी आउट स्विंग दिख रही है। जो मैं बात कर रहा था पहले भी बताया था कि मैंने वॉबल स्विंग, जो इसके मतलब जानते कि भाई सिराज भाई स्विंग के लिए ज्यादा फेमस था रादर देन कि उसकी स्पीड पे और जो भी चीज है उसके पास। बट सिराज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में, और मेरे को तो अभी भी याद है, इसने केकेआर के सामने जो दुबई में आई थिंक आबू धाबी में मैच खेला था, जहां इसने आई थिंक जहां से चमकना शुरू हुआ था, जहां से इसका नाम मैजिक मियां पढ़ने शुरू हुआ था, वहां भी इसने मतलब स्विंग ही दिखाई थी वहां उस आईपीएल के मैच में भी, और उसके बाद सीधा इसका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नाम आ गया था। तो भाई सिराज जाने ही जाता है स्विंग के लिए, और आज वो दिखी तो भाई सिराज का स्पेल भाई फायर था, मजा आया यार देख के। अब आई थिंक मेरे को लग रहा है कि बहुत ओवर डाल भी दिए। आई थिंक इंडिया की तरफ से सेकंड हाईएस्ट ओवर डाले 145, और बुमराह ने भी भाई 151 क्या 151 ही ओवर डाले। और बुमराह की इंजरी थोड़ी समझ आ सकती है कि क्यों हुई है। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी मौज दिला दी थी जिस हिसाब से बॉलिंग की। जो पहला जो ओवर डाले थे स्टार्टिंग, वो थोड़ी लेंथ बता रहे थे कि पीछे रख रखा था शॉर्ट बॉलिंग, और वो उसका नेचुरली है, क्योंकि जिस हिसाब से वो 6 फुट का आदमी है तो नेचुरली वो इंस्टिंक्ट है उसकी वो शॉर्ट बॉलिंग डालना। बट जैसे उसने चेंज किया, ओहो भाई स्मिथ की विकेट भाई, उसके बाद जो उसने 2 बोल्ड मारे एलेक्स कैरी वाला, ओह मजा आ गया उसकी पूरी बॉलिंग देख के। जिस हिसाब से उसने क्विक चेंजेस किए तो थोड़े पॉजिटिव साइन लगे कि बॉलिंग में कि हाँ यार आकाशदीप प्रसिद्ध कृष्णा ये थोड़े हम पे बॉलर हब है। शम्मी के जाने के बाद थोड़ी टीम हल्की लग रही थी, स्पेशली बॉलिंग में। बुमराह ने भाई आउटस्टैंडिंग कर रखा था, बट तुम उसके बाद देखोगे कि थोड़ा भी अब अच्छा लग रहा है कि हर्षित राणा को भी ग्रूम करना है, प्रसिद्ध कृष्णा एक और है, उसके बाद आकाशदीप, तो थोड़ा बॉलिंग है। मतलब आकाशदीप पे तो लक ही नहीं है, वो अलग बात है। बट बॉलिंग तुम देखोगे प्रसिद्ध ने तो भाई बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया, क्योंकि लास्ट टाइम जब साउथ अफ्रीका खेला था बहुत ही बकवास मैच गया था, इसने पता नहीं 100 रन खा गया था अपने डेब्यू मैच पे। तो बस फिर जब एक साइड बॉलिंग ने इतना अच्छा काम कर दिया तो कहीं ना कहीं तो देखो हगना तो था ही इंडिया को, तो वहां बैटिंग में दोबारा कोलैप्स आ गया। क्या आया कुछ पता नहीं, स्टार्टिंग हुई, पिच ही थोड़ी यार ऐसी है। आई थिंक मेरे को तो लग रहा है कि यार 250 आई थिंक इनफ होने तो चाहिए नहीं, क्योंकि डे 3 है, क्योंकि आई थिंक पिच अभी आई थिंक बैटिंग के लिए एक बारी तो अच्छी होगी, क्योंकि देखो फर्स्ट इनिंग्स में भी अच्छी नहीं हुई ना, ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग इतनी अच्छी हुई। बीच में एक थोड़ा फेज आया था जब धूप आई थी, बट उसके बाद इंडिया की भी तुम बैटिंग देखोगे भाई, ये बोलैंड ने तो नाक में दम कर रखा है जिस हिसाब से बॉलें घुमाता है। तो पिच अभी भी थोड़ी यार कह सकते हैं कि कभी भी आउट हो सकता है बैट्समैन। जो पंत इनिंग्स खेल के गया तो वो तो भाई एक्सेप्शनल है, मौज दिला दी यार उसने बेचारे ने, जिस हिसाब से छक्के मारे स्टार्क को। अब वो ऐसे ही है, वो आउट हो गया अलग बात थी। बट उसके बाद तुम देखोगे जितने भी बैट्समैन ने टेक्निकल थोड़ा, आधे तो बैट्समैन अपनी खुद की गलती से आउट हुए। कोहली ने फिर वही 5वें 6ठे स्टंप की बॉल छीड़ दी, गिल का बहुत ही अजीब शॉट, नीतीश कुमार रेड्डी का डिसमिसल भी बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था, वो उठाने गया कैच आउट हो गया। तो तुम देखोगे कि यार थोड़े प्लेयरों का तो बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था। तो मेरे को लग रहा है कि ये पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होने वाली है और इंडिया ये टेस्ट मैच हार रही है, क्योंकि नहीं बन रहा यार। यहां से 147 पे हम 6 आउट है, अब यहां से कम 100 रन तो और जोड़ने हैं, और 100 रन जोड़ना वो भी ऐसी पिच पे, वो भी टेल एंड थोड़े, अब तो 2 ही बैट्समैन बचे हैं, उनके लिए आई थिंक बहुत मुश्किल है। उसके बाद कोई बैटिंग नहीं बची हमारे पास। तो ये टेस्ट मैच इंडिया हार रही है
और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी सीरीज चली गई। अब देखना है कि तो कल बुमराह बॉलिंग डालेंगे और कुछ होगा। आई थिंक पिच में थोड़ी जान होगी तो इंडिया के लिए कुछ हो जाएगा, मजा आ जाएगा थोड़ा स्टार्टिंग में 1-2 विकेट गिरने के बाद। बट मेरे को लग रहा है कि कल का दिन जो डे 3 है आई थिंक बैटिंग के लिए सबसे बेस्ट डे होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पिच में अब बहुत धूप भी पड़ चुकी है, ओवरकास्ट कंडीशन थी आज तो बिल्कुल ही नहीं। तो उस हिसाब से तो डे 3 है जो बैटिंग के लिए आई थिंक मेरे को लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट दिन होगा इस पिच के लिए। और ऑस्ट्रेलिया आई थिंक मेरे को लग रहा है कल में चेस कर लेगी जो भी इंडिया टारगेट देगी। तो इंडिया कल पता नहीं कितना खेलेगी देर, अब तो सब डिपेंड है। अब बहुत ही मुश्किल है आई थिंक। अब मेरे को तो लग रहा है इंडिया ये वाला मैच हार गई और सीरीज भी हार गई। बस आज के लिए तक मिलता हूं कुछ क्रिकेट की ऐसी नहीं होगी वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।